जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको कार्तिक में गणेश चौथ का व्रत रखते हैं उसकी कथा सुनाती हूँ। वैसे तो कार्तिक में करवा चौथ का व्रत करते हैं, जिसकी कथा मैं पहले भी आपको सुना चुकी हूँ और आगे भी सुनाऊंगी। परंतु जो स्त्रियां हर महीने की चौथ का व्रत करते हैं उसकी ये कथा है। हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का जो व्रत करते हैं उसमें से एक कार्तिक चौथ भी आती है, उसकी कथा आप सुनिए। दैत्यराज वृत्रासुर की एक कथा है। जयंती गजानन गौरी सुत शंकर सुवन ललाम कथा कहत हूँ चौथ की वरदाता सुख धाम। पार्वती जी बोली, हे पुत्र, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष गणेश चौथ को किस गणेश का पूजन करना चाहिए। और गणेश जी बोले, हे मातेश्वरी, कार्तिक मास में पिंग नाम के गणेश का व्रत व पूजन करना चाहिए और चंद्रोदय के समय अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पूर्व काल में अगस्त्य नाम के एक महामुनि हुए थे। एक बार वे समुद्र के किनारे कठोर तपस्या कर रहे थे। वहां से एक कुछ दूरी पर एक पक्षी अपने अंडों को सेर रहा था। उसी समय समुद्र में बहाव आया और वह पक्षी के अंडों को बहाकर ले गया। पक्षी बहुत दुखी हुए और उसने प्रतिज्ञा की कि मैं इस समुद्र को जल सुखा समाप्त कर डालूंगा और अपनी चोंच भर भर के समुद्र के जल को बाहर फेंकने लगा। इस प्रकार करते करते काफी समय व्यतीत हो गया, परंतु समुद्र का जल वैसे के वैसे ही रहा। अगस्त्य मुनि की शरण में गए और समुद्र को सुखाने के लिए प्रार्थना करने लगे। अगस्त्य को चिंता हुई कि मैं किस प्रकार इस समुद्र को सुखाऊं और किस प्रकार मैं अपराध प्राणियों को मरने दूं, इस समुद्र को सुखा सकूंगा। तब महामुनि ने गणेश का स्मरण किया और संकट चतुर्थी व्रत किया। कार्तिक का कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों चतुर्थियों का व्रत करके 3 माह इस व्रत के करने के पश्चात गणेश जी बहुत प्रसन्न हो गए और श्री गणेश चौथ व्रत के प्रभाव से अगस्त्य मुनि ने सुख पूर्वक इस समुद्र को पीकर सुखा दिया। व्रत के प्रभाव से अर्जुन ने बिना कवचादि ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली और गणेश के वचन सुनकर पार्वती जी बहुत ही प्रसन्न हुई और बोली, हे पुत्र, तुम्हारे इस गणेश चौथ के व्रत करने से जगत में इतना बड़ा काम किया जा सकता है, तो मैं भी इस व्रत को करूंगी और आपके भाई कार्तिक के से मिल आऊंगी। क्योंकि जब माता पार्वती से रुष्ट होकर कार्तिक चले गए थे, तब माता पार्वती ने खुद चतुर्थी व्रत किया था और जब चतुर्थी के व्रत के फल से कार्तिक जी ने माता पार्वती को दर्शन दिया था। कृष्ण बोले, हे राजन, तुम भी इस व्रत को करो। कृष्ण के वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को भक्ति पूर्वक किया था, अपने राज्य को प्राप्त किया। इस कथा को सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति होती है। जैसे चिड़िया ने अपने अंडों में से अजन्मे बच्चों की रक्षा की थी, उसी प्रकार पार्वती ने भी अपने पुत्र को घर बुलाया था और उसी प्रकार युधिष्ठिर ने अपना राज्य प्राप्त किया था। उनके वंशज चला रहा, सदा के लिए बच गया। तो ये थी शुक्ल पक्ष कार्तिक के चतुर्थी व्रत की कथा। इसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में ही करना चाहिए। हर महीने की दोनों चतुर्थी को ये व्रत करते हैं। इसे गणेश चौथ कहते हैं। इसे करने से पुत्र पौत्र और समृद्धि की प्राप्ति होती है और सुख सौभाग्य मिलता है। तो ये थी गणेश चौथ की कथा। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत